सभी ब्रह्मज्ञानी संतजनों को मेरा सादर प्रणाम। अब आपके समक्ष योग वशिष्ठ महारामायण में श्री वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ जी ओम श्री राम जी का संवाद है, उसका वर्णन मैं सुनाता हूँ। आप ध्यान लगाकर श्रवण कीजिए। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, जन्म का कारण वासना है। जैसी जैसी वासना होती है वैसी वैसी अवस्था को जीव प्राप्त होता है। वासना कई प्रकार की है, नाना प्रकार की है। जब हे राम शरीर छूटने का समय आता है तब जो भी वासना प्रबल होती है, दृढ़ होती है और जिसका सदैव अभ्यास होता रहता है, वही अंतकाल में दिखाई देती है। चाहे वह पाठ की हो, तप की हो, कर्म की हो, देवता इत्यादि की हो, सबको दबाकर वही उस समय उठती है। तो हे राम, उस समय जो सामने पदार्थ होते हैं वो भी भासित नहीं होते। सामने जो पदार्थ पड़े रहते हैं वो भी भासित नहीं होते। वे भी किसी भी स्थिति में भासित नहीं होते और पांचों इंद्रियों के विषय विद्यमान हो तो भी नहीं भासित होते। वही पदार्थ भासित होता है जिसका दृढ़ अभ्यास किया हुआ होता है। तो हे राम, वासनाएं वैसे अनेक प्रकार की होती है, परंतु जैसी वासना दृढ़ होती है उसी के अनुसार अंत समय में शरीर धारण करता है। जब देह छूटती है तब मुहूर्त पर्यंत सुषुप्ति की नाई कुछ क्षण के लिए जड़ता आती है। उसके उपरांत फिर चेतनता होती है। तब जीव वासना के अनुसार शरीर देखता है और जानता है कि यह मेरा ही शरीर है, मैं उत्पन्न हुआ हूँ। कोई ऐसे होते हैं कि उसी क्षण में युग का अनुभव कर लेते हैं। कोई ऐसे होते हैं कि चिरकाल पर्यंत जड़ रहते हैं। तब उनको चेतनता फुरती है और उसके अनुसार वो संसार भ्रम देखते हैं। और कोई जो संस्कारवान होते हैं राम, जो कोई संस्कारवान होते हैं उनको शीघ्र ही एक क्षण में चेतनता होती है और वे जानते हैं कि हम उस जगह मरे थे और इस जगह जन्मे हैं। यह हमारी माता है, यह हमारे पिता है और यह कुल है। तो इस प्रकार एक मुहूर्त में जाकर वो देखते हैं और बड़े कुल को देखते हैं। तो इसी प्रकार वे परलोक और यमराज के दूतों को भी देखते हैं और जानते हैं कि ये हमें लिए जा रहे हैं और हमारे पुत्रों ने पिंडदान दिया है, उन पिंडों से हमारा शरीर बना है और दूत ले चले हैं। तब आगे से धर्मराज को देखते हैं और उनके निकट जाके खड़े हो जाते हैं। पुण्य और पाप दोनों मूर्ति धारण कर उनके आगे स्थित होते हैं। तब धर्मराज अंतर्यामी से एक एक का हाल पूछते हैं कि इसने क्या कर्म किया है। अंतर्यामी कौन? वो अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा। तो वो धर्मराज भी उस अखंड अविनाशी अंतर्यामी परमात्मा से एक एक का हाल पूछते हैं कि इसने क्या कर्म किए हैं। यदि पुण्यवान होता है तो स्वर्ग भोग भोगाकर फिर योनि में डाला जाता है और जो पापी होता है तो नरक में डाल दिया जाता है। निदान सब प्रकार के जन्म लेने पड़ते हैं। सर्प की योनि में कहता है कि मैं सर्प हूँ। ऐसे ही जब जीव बेल, वानर, तीतर, मछली, बगला, गर्दभ, बेली, वृक्ष इत्यादि की योनि पाता है तो वो जानता है कि मैं यही हूँ। अकस्मात काकताली न्याय से कभी मनुष्य शरीर पाता है तो माता के गर्भ में जानता है कि यहाँ मैंने जन्म लिया है, यह मेरी माता है,
ये मेरे पिता है, मैं पिता से उत्पन्न हुआ हूँ और यह मेरा कुल है। और फिर बाहर आता है, गर्भ से फिर बाहर निकलता है और बालक होता है, तब जानता है कि मैं बालक हूँ। यौवनावस्था होती है तब जानता है कि मैं जवान हुआ हूँ। फिर वृद्धावस्था होती है तब जानता है कि मैं वृद्ध हूँ। तो इस प्रकार काल बिताकर फिर वो जब मरता है तो सर्प, तोता, तीतर, वानर, मच्छ, कच्छ, वृक्ष, पशु, पक्षी, देवता इत्यादि जन्म धारण करता रहता है। तो हे राम, संसार में वह घटी यंत्र की तरह फिरता रहता है, घटी यंत्र की तरह फिरता रहता है, कभी ऊपर और कभी नीचे को जाता है। इसी प्रकार स्वरूप के प्रमाद से जीव दुख पाता है। हे राम, इतना विस्तार जो तुमसे कहा है सो बना कुछ नहीं, केवल अद्वैत आत्मा है, पर चित्त के संयोग से इतना भ्रम देखता है। वासना द्वारा विमानों को देखता है और आकाश में जाता है। जैसे पवन गंध को ले जाता है वैसे ही ये पृष्ठिका को साथ लिए जाता है और शरीर देखता रहता है। तो हे राम, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है, परंतु चित्त के संयोग से जीव इतने भ्रम देखता है, इतने भ्रम देखता है। इससे चित्त को स्थिर करो। ये तुम्हारा जो चित्त है उसको स्थिर करो तो तुम्हारा सारा भ्रम मिट जाएगा और आत्म तत्व मात्र ही शेष रहेगा। तो जो शुद्ध और आनंद रूप है उसी में स्थित होकर रहो। इति श्री योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरणे विश्व वासना रूप वर्णनम नाम चतुर्दशाधिकशततमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु वशिष्ठ जी भगवान की जय, ओम श्री राम जी भगवान की जय हो।